हम लोग जब अपने दोस्त को या हमारे रिश्तेदार को जब भी हम कॉल करते हैं तो 2 सेकंड में वो कॉल कनेक्ट हो जाता है। लेकिन वो 2 सेकंड में कितनी बड़ी प्रोसीजर होती है उसे हम अभी समझते हैं। ओके, समझ लो ये यहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभिषेक, मुझे कॉल करना है मेरे दोस्त शुभम को जो कि पूना में है और मैं हूँ मुंबई में। ओके, तो मैंने मुंबई से मोबाइल लेके मोबाइल से उसका नंबर डायल कर दिया। तो सबसे पहले क्या होता है, मोबाइल से रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल जो हमारे नज़दीक के एंटेनाज रहते हैं जो कि टावर्स रहते हैं उसके ऊपर जो एंटेना लगे होते हैं, जैसी भी टावर के नज़दीक हम रहेंगे सबसे पहले सिग्नल वो टावर के एंटेना में चला जाता है। सबसे पहले चला जाता है सिग्नल वो टावर के ऊपर। ओके, उस टावर से आगे सिग्नल पूरी तरह से वायर के थ्रू चले जाते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की वायर पूरी ज़मीन के अंदर बिछाई हुई रहती है इन कंपनियों ने। ओके, उसके थ्रू ही आगे सब कॉल कनेक्ट होते हैं। रेडियो वेव्स के थ्रू कोई भी कॉल कनेक्ट नहीं होता है। सिर्फ रेडियो वेव्स का इस्तेमाल मोबाइल से एंटेना तक ही होता है, उसके आगे कॉल चला जाता है पूरी तरह ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर से चला जाता है। ओके, समझ में आ गया। तो रेडियो वेव्स के थ्रू सिग्नल चला गया एंटीना में, टावर तक चला गया हमारा। टावर से आगे वो वायर के थ्रू चला जाता है बीएससी सेंटर, बेस स्टेशन कंट्रोलर। बेस स्टेशन कंट्रोलर मतलब क्या, जो ऐसे एंटेनाज रहते हैं, मतलब जो टावर्स रहते हैं अलग अलग एरिया में जो टावर्स रहते हैं, ऐसे 1 या 2 या 3-4 टावर्स को मिला के एक बेस स्टेशन कंट्रोलर रहता है। इसका काम क्या रहता है, अगर हम लोग बाइक पे या बस से या कहाँ पे जा रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो क्या होता है हम लोग एक टावर के रेंज से दूसरे टावर के रेंज में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा कॉल कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता है। आपने देखा रहेगा थोड़ी सी रेंज इधर उधर हो जाती है लेकिन कॉल कनेक्ट रहता ही है। तो ये काम करने का मैं बेस स्टेशन कंट्रोलर करता है कि अगर मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, अगर इस एंटेना के रेंज से इस टावर के रेंज में चला जा रहा हूँ फिर भी कॉल डिस्कनेक्ट ना हो, इसका काम है बेस स्टेशन कंट्रोलर करता रहता है। इसके अंडर ऐसे 2-4 कितने भी टावर्स रह सकते हैं। ओके, तो बेस स्टेशन कंट्रोलर के आगे कॉल चला जाता है एमएससी सेंटर। एमएससी सेंटर मतलब क्या, मोबाइल स्विचिंग सेंटर। अभी जब हम सिम कार्ड खरीदते तो आधार कार्ड हमारा या वोटिंग कार्ड जो उसको जमा करते हैं। ओके, तो इस मोबाइल स्विचिंग सेंटर में वो सिम कार्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है। जितने भी सिम कार्ड है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन इस ऑफिस में रहता है। इसको पता रहता है कि कौन सा नंबर कहाँ पर है, अभी आप कहाँ पर भी कॉल कीजिए, इसको ही पता रहता है कि ये नंबर अभी कहाँ पे, इस कॉल को कहाँ पे भेजना है। ये काम मेन मोबाइल स्विचिंग सेंटर ए करता है। तो जैसे मैंने नंबर डायल किया तो उसको पता चल गया है कि ये जो नंबर मैंने डायल किया हुआ है वो नंबर पूना में है, अभी वो इस टावर के लोकेशन में नंबर है, इसको पता चल जाता है क्योंकि इसका काम ही वही है कि आपका जो ये मतलब आप जहाँ पे जा रहे उसका पूरा अपडेट रखने का काम ही इसका है। ये पूरा अपडेट रखता है कि अभी आपका नंबर कहाँ पे कौन से टावर से कौन से टावर के रेंज में जा रहा है, ये इसको पता रहता है। ये बार बार अपडेट होते रहता है, तो इसकी वजह से इसको सब पता रहता है कि कौन सा नंबर अभी कौन से टावर के रेंज में है। ओके, तो इसको पता है, तो इसको जैसे ही पता चलता है कि मैंने जो नंबर डायल किया है वो पूना में अभी इस टावर के रेंज में, तो क्या करता है वो पूना के एमएससी ऑफिस में उसने नंबर भेज दिया। सो वापस रिटर्न वही प्रोसीजर होती है। तो ये एमएससी ऑफिस देखता है कि इस टावर के रेंज में मतलब कौन से बेस स्टेशन कंट्रोलर के अंडर है, तो इस बेस स्टेशन कंट्रोलर, तो वहाँ से कॉल यहाँ पे आता है। यहाँ से देखता है कि कौन से टावर के रेंज में, तो इस टावर के रेंज में, और इस टावर से कॉल चली जाती है जिसको हमने नंबर डायल किया है वो शुभम को चला जाता है और शुभम का रिंग बज जाता है। ये पूरा प्रोसीजर सिर्फ 2 सेकंड में अंदर भी हो जाता है। पहले आपको पता है टुक 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 ऐसे बहुत देर तक बजता था, लेकिन उसी दौरान ये पूरी प्रोसीजर होती रहती है। अभी तो 2 मिनट में 5G आ चुका है, 2 सेकंड में वो काम हो जाता है। जैसे ही आपने यहाँ पे नंबर डायल किया फ़ोन लग गया, ये पूरा काम 2 सेकंड में हो जाता है। समझ में आ गया। एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने नंबर डायल किया, रेडियो वेव्स के थ्रू मेरे मोबाइल से वो टावर की तरफ वो सिग्नल चला गया। टावर के आगे वायर से वो सिग्नल चला जाता है बेस स्टेशन कंट्रोलर, जिसके अंदर ऐसे 1 2 3 4 कितने भी टावर्स हो सकते हैं। ओके, तो एक टावर से मतलब एक टावर से सिग्नल चला गया बेस स्टेशन कंट्रोलर, बेस स्टेशन कंट्रोलर से कॉल चला गया मोबाइल स्विचिंग सेंटर, जिसको कि पता है कि ये नंबर कहाँ पर है अभी, तो वहाँ से वो उस लोकेशन मतलब पूना के एमएससी ऑफिस में वो भेज देता है। और वहाँ से वापस वो बेस स्टेशन कंट्रोलर से देख के कि ये जो नंबर हमने डायल किया है वो कौन से टावर के रेंज में, वहाँ पे सिग्नल भेज के कॉल कनेक्ट हो जाता है। ओके, ये पूरा काम 2 सेकंड में हो जाता है। थैंक यू।